देखिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने ये क्लास समझ ली तो इसमें आप सारे मसले समझ जाएंगे। डेट सेट से रिलेटेड लगभग 70% हिस्सा आप समझ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्टेज है और इसी वोल्ट के अंदर आप PMI का चेकअप भी समझ जाएंगे और पावर सेक्शन का चेकअप भी समझ जाएंगे। क्योंकि अगर ये वोल्ट आपको नहीं मिलेगी, 3 वोल्ट हैं दिखने में, ठीक है, V बस वोल्टेज, VPH वोल्टेज और VBAT वोल्टेज। अगर ये 3 वोल्टेज आपने नहीं समझे तो आप बात को नहीं समझ पाएंगे पूरी बात क्या है, ठीक है। तो जितने भी वोल्ट होते हैं वो सब मोबाइल को रन करते हैं, लेकिन ये मेन वोल्ट होता है। जिस तरह से हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मेन जो बाहर से जो लाइट आती है पोल के ऊपर से, तो वो सारे घर को रोशन करती है। अगर वही नहीं आएगी तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से वोल्ट हैं? एक तो V बस वोल्ट होता है 5 वोल्ट, और एक होता है VPH वोल्ट 3.7 वोल्ट, और एक होता है 3.7 VBAT वोल्ट, ठीक है। यानी कि VPH, VBAT और V बस वोल्ट ये आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब हम बात करते हैं। तो इन वोल्ट का जो दखल है वो एक तरह से आप देखेंगे तो 3 वोल्ट ये दिख रहा है आपको। ये वोल्ट आपको तब मिलेंगे, एक तो जब मिलेगा जब बैटरी लगाएंगे, ठीक है, वो तो कहलाता है VBAT वोल्ट, और एक वोल्ट मिलता है जब आप चार्जर लगाते हैं, वो कहलाता है V बस वोल्ट, और एक जब ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं तो वो बनता है VPH वोल्ट। जब बैटरी लगाएंगे तब भी VPH बन जाएगा बिना चार्जर के, या खाली चार्जर लगा देंगे तब भी VPH बन जाएगा। अगर ये तीनों वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं तो आप समझना कि चार्जिंग IC इज़ ओके, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करना है तीनों वोल्ट को, वो समझते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको बोर्नियो में जाएं या किसी स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू सर्च कर लें, और एक तरकीब ये है कि आप गूगल पर जाएं और सीधा सीधा उस सेट का चार्जिंग सॉल्यूशन लिख दें, तो वहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएंगे। उन ग्राफों में आपको वो सब वोल्ट दिख जाते हैं, ठीक है। कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है Realme 2, तो Realme 2 चार्जिंग सॉल्यूशन लिखकर जब मैं डालूंगा तो उस पर एक ग्राफ मुझे मिल जाएगा, उसमें मुझे वो वोल्ट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कैसे करना है। जैसे ही हम Realme 2 चार्जिंग सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन वोल्ट्स में आपको पहचानना है, नहीं तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेक्शन आपको दिख जाएंगे। तो मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बोर्नियो पे लेके चल रहा हूँ और आपको दिखा दूंगा कि जब बोर्नियो से आप समझ जाएंगे तो ये गूगल पे पड़े हुए, यूट्यूब पे पड़े हुए ग्राफ आपकी समझ में आने लगेंगे। तो कोई भी सेट का अगर मुझे ग्राफ देखना है कि ये VPH, V बस, VBAT वोल्टेज कहाँ बनेंगे, तो मैं उसको कैसे देखूँगा वो देखते हैं। तो मैं एक वीवो का कोई सेट ले लेता हूँ। इस क्लास में हम मोबाइल के इम्पोर्टेंट वोल्टेज के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं जिनके ना बनने पर पूरा मोबाइल बंद हो जाएगा, या सेट में शॉर्टिंग होगी, या सेट में चार्जिंग का इश्यू हो जाएगा, या सेट डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज कौन से होते हैं? तो वो वोल्टेज होते हैं VPH, V बस एंड VBAT। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि VBAT, VPH, V बस वोल्ट यहाँ पर कहाँ है, तो कोई भी आइडिया नहीं हो सकता कि किस जगह पर वो हमें वोल्ट चेक करने हैं। और जब तक वो वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे तब तक सेट ऑन नहीं होगा, या शॉर्टिंग होगी, या फिर चार्जिंग वार्जिंग का इश्यू रहेगा। यानी ये बैकबोन का वोल्टेज है मोबाइल रिपेयरिंग का। इसके बगैर मोबाइल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ऑन नहीं होने का। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे कि ये चार्जिंग IC है, जब इसको बैटरी से वोल्ट मिलेगा तो ये VPH वोल्ट बनाएगी, जो कि VPH ये सब जगह आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो ये PM को भी देगी, फिर PM जो है वोल्टेज कम करके MMC CPU को देगा, ठीक है। फिर ये और सेक्शंस को देगा, फिर ये वाईफाई, ब्लूटूथ, ग्राफिक सेक्शन, ये सब जगह देगा। और अगर ये VPH अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, सभी कुछ बेकार हो जाएगा। सपोज़ कीजिए ये लाइन ब्रेक हो गई तो पावर IC एक्टिवेट ही नहीं होगी, या फिर मान लीजिए ये पावर तक पहुंच रहा है और ब्लूटूथ तक नहीं पहुंच रहा है, या नेटवर्क तक नहीं पहुंच रहा है, तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। तो ये वोल्टेज हमें देखने हैं, आगे डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे देखना है। फिलहाल एक व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो वोल्ट कौन से होते हैं? वो ये वोल्ट है VPH, और ये VBAT, और ये V बस। अब इस चार्ट में हमें दिखा दिया कि यहाँ पे बनेंगे, तो ये चार्ट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। बगैर चार्ट के
हम आइडिया नहीं ले सकते कि ये कहाँ बनेंगे। तो जैसे ये सैमसंग A127 है और मुझे देखना है कि VPH या VBAT और V बस वोल्ट कहाँ बनेगा, तो मैं इसको बोर्नियो में जाकर देख सकता हूँ, इनपुट आउटपुट वोल्टेज वाले सेक्शन में। तो ये चार्जिंग IC के पास ही बनेगा, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर VPH बनेगा या VBAT बनेगा और यहाँ पर V बस बनेगा। तो V बस मतलब 5 वोल्ट हो गया, VPH मतलब ये 3.7 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है। अब मिसाल के तौर पे ये Redmi 7 है और मुझे देखना है इसका VPH, VBAT, V बस कहाँ बनेगा, तो कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ कोई लिखा हुआ थोड़ी होता। तो इसके लिए मुझे इसके PDF खोल सकता हूँ मैं, चार्जर डेटा में मिलता है ये। ठीक है, यानी चार्जर डेटा है इसमें मिलेगा आपको, या फिर ये इन आउट वोल्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा। तो अब मैंने इसका ये Redmi 7 का खोला है, तो चार्जिंग IC जो है वो ये है। तो यहाँ पर मुझे देखना है, तो ये VPH 3.7 वोल्ट यहाँ पर बनेगा सिम ट्रे के नीचे वाली साइड में, यानी यहाँ पर VPH, VBAT और V बस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया VPH और अगला वोल्ट कौन सा है, ये आ गया VBAT। ये यहाँ से यहाँ बनेगा VBAT और यहाँ पर बनेगा VPH। तो V बस कहाँ बनेगा, तो V बस आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ से और यहाँ तक। तो आप गौर से देखेंगे तो ये V बस है, ये VPH है और ये VBAT है। ये तीनों वोल्ट आपको चार्जिंग IC के पास ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी पर हमें काम करना है और हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास बोर्नियो नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप इसे गूगल से देख सकते हैं, ये गूगल पर आपको मिल जाएगा इजीली। तो गूगल पे आप सिर्फ सैमसंग A50 चार्जिंग सॉल्यूशन लिख दीजिए, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर कोई सा भी फ़ोन है जैसे Redmi 7 है चार्जिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इमेज पे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं, नहीं तो इस पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो जैसे सैमसंग A515 का मैंने चार्जिंग वेज निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से दिखाया कि यहाँ से चार्जिंग सॉल्यूशन, यहाँ से चार्जिंग की लाइन चली और आप यहाँ तक देखेंगे तो ये यहाँ पर आई है। तो ये V बस लाइन यहाँ मिल गई हमें 5.0। ठीक है, ये गूगल से निकाले हुए चार्ट में इस तरह दिखेगा और ये आपको VPH दिख गया यहाँ पर और ये आपको VBAT दिखाई दे रहा है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि बोर्नियो नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो आप इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पर जाएं और जो भी मॉडल है सैमसंग A50 है जैसे, तो A50 चार्जिंग सॉल्यूशन, उसमें ये चार्ट आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में बोर्नियो की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास बोर्नियो नहीं होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि VBAT जब ये चार्जिंग IC निकालेगी तो नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, पावर सेक्शन, वाईफाई, ग्राफिक्स, ये सब जगह को जाएगा। और अगर VPH ही नहीं बन रहा है तो ये सब पूरा साइट ही डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, तो हम इस तरह से इसको देखेंगे। अभी आगे हम डिटेल में समझते हैं। अब अगर मुझे V बस, VPH और VBAT वोल्ट नापने हैं तो वोल्ट मैं बाद में नापूंगा। पहले उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ पर वोल्ट मुझे चेक करने हैं, बाद में ये देखूंगा कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है उन पॉइंट्स पर। सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, और हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड में सेट करते चलें कि ये करना हमें बताया गया है, उसी तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, ये कौन कौन से पॉइंट हैं। अब अगर मैं बोर्नियो के हिसाब से देखूँ तो मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ पर V बस है, कहाँ पर VB 80 वोल्ट है और कहाँ पर VPH वोल्ट है। तो इस कैपेसिटर पर VPH है और इस पर V बस है। ठीक है, और इस पर VBAT है। 1, 2 और 3, बस 3 जगह पर शॉर्टिंग चेक करनी है। सबसे पहले मेनली शॉर्टिंग यहाँ होती है, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं मिलेगी मगर यहाँ मिल जाएगी। DC भी बताएगी कि नहीं है और अंदर शॉर्टिंग होती है। तो एक तो लीड ग्राउंड पे लगा देंगे कोई सी भी, और मैं V बस पे देख रहा हूँ शॉर्टिंग तो नहीं है, तो कैपेसिटर के एक तरफ तो शॉर्ट होगा और यहाँ पर
कोई शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे वी भी 80 वोल्ट पे शॉर्ट तो नहीं है, एक तरफ तो होगा कैपेसिटर है और इधर नहीं है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अभी आ गए VPH वाले कैपेसिटर, तो इन पर कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, एक तरफ है और एक तरफ नहीं है। प्लस वाला ग्राउंड से वीप नहीं दे रहा है, ये दोनों ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और ये ग्राउंड से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। अब आती है वोल्टेज चेक करने की बारी। तो अब इसमें चार्जर इंसर्ट करके फिर वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो VPH पावर वोल्ट है ये, और ये जो V बस वोल्टेज है ये दोनों सिर्फ चार्जर लगा देने से ही बनने लगेंगे, बैटरी मत लगाओ चाहे, ठीक है। तो हम चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं ये वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर V बस बनना चाहिए, देखिए 5.14 की रीडिंग आ रही है, यानी कि 5.14 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 5.14 वोल्टेज आ रहे हैं, तो V बस तो क्लियर है। अब आते हैं VPH पर, तो यहाँ पे भी वोल्ट बनना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जब भी ये वोल्टेज चेक करने हैं चार्जर और बैटरी लगाकर, ठीक है, तीनों वोल्ट चार्जर और बैटरी लगाकर चेक करने हैं। कुछ सेटों में चार्जर लगा के भी बन जाते हैं और कुछ सेटों में ये वोल्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पर हमें वोल्ट चेक करने हैं वो समझ लेते हैं। तो इस पर तो चेक होगा VBAT, और इस पर V बस, और इस पर VPH वोल्ट चेक होगा, ये एक ही लाइन है। इस पर तो VPH नपेगा और इस पर V बस है और ये VBAT की लाइन है। तीनों पे वोल्ट चेक करूँगा चार्जर प्लस बैटरी लगाकर। मैंने चार्जर लगा दिया है, तो V बस पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर 4.75 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 4.5 के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे दो बातें बनती हैं, या तो वोल्ट नहीं आ रहा होता या पूरे आ रहे होते। तो यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज, और तीसरी बात भी बन सकती थी कि वेरिएशन हो रहा होता, कम बढ़ती आ रहे होते तो शॉर्टिंग होती। फिलहाल शॉर्ट नहीं है, वोल्ट पूरे आ रहा है। फिर यहाँ पे वोल्ट चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 4.07 का वोल्ट बन रहा है, VBAT वाली लाइन है, ये भी वोल्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पे चेक करता हूँ VPH पर, तो यहाँ पर 4.08 वोल्ट बनने लगा। तो ये तीनों वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेट में VPH वोल्टेज को ऐसे चेक करना है। फिर से चेक करते हैं, V बस बन रहा है और ये VBAT 4.08 VBAT भी बन रहा है और ये VPH भी बन रहा है, ठीक है। तो तीनों वोल्टेज बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पंगा होता है, मान लीजिए V बस बन रहा है, ये वाला वोल्ट बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और शॉर्टिंग भी नहीं है, तो पावर IC की प्रॉब्लम होती है। और शॉर्टिंग होती तो साइड में शॉर्टिंग होती है, और शॉर्टिंग किसी भी कंपोनेंट से होती है या IC से होती है, वो आपको डिटेल में आगे चल के पता चल जाएगा शॉर्टिंग कैसे हटानी होती, कहीं पर भी होती है। और मान लीजिए V बस भी बन गया और VBAT भी बन गया, VPH नहीं बन रहा, तो आप देखते कि शॉर्टिंग तो नहीं है, और शॉर्टिंग होती तो शॉर्टिंग के तरीके से हटता, शॉर्टिंग हटने के बाद वोल्ट बनने लगता, नहीं तो चार्जिंग IC आपको चेंज करनी पड़ती। यानी चार्जिंग IC ही VPH बनाकर देती है, नाम इसका चार्जिंग IC है, लेकिन ये मिनी पावर होती है। तो इस सेट के हमने ये तीनों वोल्टेज चेक कर लिए, यानी कि ये तीनों वोल्ट इस सेट में ठीक हैं। अब जैसे कि ये Vivo Y91C है और मुझे देखना है इसकी VBAT वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैटरी में वोल्ट चेक करूँगा, बैटरी में कितने वोल्ट हैं। उसके बाद VBAT लाइन पर वोल्ट चेक करूँगा चार्जर और बैटरी लगाकर, तो वहाँ पर मुझे जितने बैटरी में वोल्ट है उससे थोड़े से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो चेक करता हूँ पहले बैटरी में कितना वोल्ट है। तो इसकी बैटरी में वोल्ट है 3.72, ठीक है, 3.72 वोल्ट है बैटरी के अंदर। तो 3.72 से ज़्यादा वोल्ट मुझे मिलना चाहिए VBAT लाइन के ऊपर, ठीक है, तब पता चलेगा कि IC VBAT बना रही है कि नहीं बना रही है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये Vivo Y91 का VBAT कहाँ पर मिलेगा। अब मुझे इसका Vivo Y91C का देखना है VBAT कहाँ पर बनेगा। तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो बैटरी कनेक्टर पे चले जाऊँ सीधा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और नहीं तो ये जिस IC तक जा रहा है वहाँ पे बनेगा। तो VBAT जो बना के देगी वो ये IC बना के देगी
और बैटरी कनेक्टर पर चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये आईसी वीबैट देती भी है और ये वीबैट लेती भी है, यानी दोनों सप्लाइयाँ चलती हैं। जब चार्जर लगाते हो तो ये लेती है और देती है, और जब बैटरी लगाते हो तो सिर्फ ये बैटरी से लेती है, बनाती नहीं है। बैटरी लगाकर देख रहा हूँ पहले, और फिर देखेंगे कितना बन रहा है, यानी कि इस कैपेसिटर पर कितना वोल्ट बन रहा है। बैटरी से ज़्यादा बनना चाहिए। अगर बैटरी से ज़्यादा वोल्ट मिला तो आईसी वर्किंग में है, और जितना बैटरी ने दिया उतना ही यहाँ मिला चार्जर लगा के, तो इसका मतलब कि आईसी ले तो सही रही है वोल्ट को, मगर आउटपुट के तौर पे चार्जिंग के लिए नहीं दे रही है। तो फिर आईसी चेंज करनी पड़ेगी, या यहाँ पे इस लाइन में कहीं शॉर्टिंग वगैरह आपको देखनी होगी। तो हमने इसमें चार्जर लगा दिया है और बैटरी भी लगा दी है। अब यहाँ पर वोल्ट चेक करते हैं हम। पहले बैटरी कनेक्टर पर कितना आ रहा है, 3.90 वोल्ट आ रहा है। और देखो चार्जर लगा हुआ है, और अगर मैं चार्जर हटा दूँ यहाँ से, और मैंने ये चार्जर यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर कितना वोल्ट हो गया, 3.74। फिर इतना रह गया जितना बैटरी में था। बैटरी में कितना है, 3.73। चार्ज हो गई एक 5 सेकंड में एक नंबर बढ़ गया, तो 3.73 है, और इतना ही मिलेगा जितना बैटरी में है। 3.73 मिल रहा है। और जैसे ही मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा तो बैटरी से ज़्यादा वोल्ट हो गया, 3.78 हो गया, पहले 3.73 था। तो इससे ये पता चलता है कि आईसी आउटपुट सही कर रही है। कौन सी आईसी, चार्जिंग आईसी। 3.99 वोल्ट मिल रहा है। तो ये यूँ मिल रहा है कि चार्जर और बैटरी लगे हुए हैं, और जब हम इसमें से चार्जर हटा देते हैं, चार्जर हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर .74 वोल्ट रह गए। यानी चार्जर लगते ही, यानी जब चार्जर लगाएंगे अभी कितना मिल रहा है, 3.74। जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे वोल्ट बढ़ता है, क्योंकि फिर जैसे चार्जिंग आईसी को वोल्ट मिलता है चार्जर का, तो वो बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्ट इसी लाइन के थ्रू भेजने लगती है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। और ये इतना ही वोल्ट देगी जितना ये ले रही है, तो चार्जिंग कैसे होगी, दोनों तरफ से दबाव बराबर हो जाएगा तो सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए चार्जिंग का जो वोल्ट वापस जाता है बैटरी कनेक्टर पे, वो थोड़ा बढ़ती होता है। अब अगर इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है और ये इतना ही वोल्ट यहाँ मिल रहा है VPH, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसी आउटपुट नहीं दे रही है, तो आईसी आपको चेंज करनी होगी। ये आप तब करेंगे जब सेट डेड हो, या सेट में चार्जिंग नहीं हो रही हो, या चार्जिंग दिखा रहा हो लेकिन चार्ज नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो वीबैट नापने की तरकीब यही थी कि बैटरी में वोल्ट नापना है पहले कितना है, उससे ज़्यादा फिर चार्जर लगा के वोल्ट मिलना चाहिए वीबैट लाइन पर। अब मैं ये Realme 2 है, इसका वीबैट वोल्टेज चेक करता हूँ, और उसकी तरकीब भी यही है कि बैटरी में पहले वोल्ट चेक होगा कितना है, उसके बाद चार्जर लगा के वीबैट पॉइंट्स पर बैटरी से ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए। तो पहले इसकी बैटरी में वोल्ट चेक करता हूँ कितना है, 3.70 है, यानी 3.70 वोल्ट है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और ये पता करता हूँ वीबैट वोल्ट कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने बताया अगर आपको वीबैट चेक करना है तो सेट की बैटरी पे जाएं पहले, या चार्जिंग आईसी के पास चले जाएं। पहले मैं यहाँ पर वोल्ट चेक करता हूँ, यहाँ पर बैटरी से ज़्यादा वोल्ट मुझे मिलना चाहिए चार्जर लगाकर। बैटरी में कितना है, 3.70, तो इस डॉट पर मुझे 3.70 से वोल्ट अगर ज़्यादा मिला तो चार्जिंग आईसी ठीक है, और नहीं मिला तो सेट में शॉर्टिंग है या फिर चार्जिंग आईसी बदलनी पड़ती है। तो चार्जर लगाकर मुझे यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए बैटरी से ज़्यादा। चलिए चेक करते हैं।
तो मैं इस साइड पे चार्जर लगा रहा हूँ। और देखते हैं कितना वोल्ट है यहाँ पर। तो 3.99 वोल्ट है यहाँ पर चार्जर लगाकर। और देखिए बढ़ गया 4.05 बन गया। तो इसका मतलब आईसी आउटपुट सही दे रही है और वीबेड लाइन पर वोल्टेज बिल्कुल ठीक मिल रहा है, यानी कि बैटरी से ज़्यादा मिलने लगे। अब मैं चार्जर हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैंने चार्जर हटा दिया और अब यहाँ पर वोल्ट चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अब होगा 3.69। पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए। अब बैटरी के वोल्ट हो गए बस। पहले चार्जर लगाया था तो आईसी का आउटपुट भी यहाँ पर आ रहा था जो बैटरी को चार्ज कर रहा था। अब चार्जर हटने के बाद वो आउटपुट गायब हो गया तो चार्जिंग भी रुक गई। और अगर यहाँ पे बैटरी लगाकर भी इतने ही वोल्ट है, चार्जर लगाकर भी इतने वोल्ट है, तो आईसी ख़राब है, आईसी अपना आउटपुट दे नहीं रही है। कौन सी आईसी है और उस पर भी चल के उसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ से होते हुए आईसी से आ रही है, ठीक है। तो मैं उस आईसी तक पहुँचता हूँ, वो कहाँ है। इस रेड लाइन को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरी रेड भी आ गई, हमें ये वाली फॉलो करनी है, सेकंड नंबर वीबेड, यानी ये वाली लाइन फॉलो करनी है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। अभी ऊपर चल दी तो ये आ गई चार्जिंग आईसी, यानी ये चार्जिंग आईसी यहाँ से वोल्ट निकाल कर इस कैपेसिटर पर देती है, फिर यहाँ से जाके ये बैटरी कनेक्टर पर चला जाता है। तो बैटरी कनेक्टर पे हमने नाप लिया, तो इसका मतलब यहाँ नापने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको चेकिंग के लिए यहाँ नापना बता रहे हैं ताकि आप देख सकें। इसी को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। तो ये जगह कहाँ पर है बोर्ड में वो देख लेते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये है वीबेड का कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है, 3.70, जितना बैटरी का है उतना वोल्ट आ रहा है। अब चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर 3.70 से ज़्यादा वोल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए। मैं चार्जर लगा रहा हूँ। अब मैंने चार्जर लगा दिया। अब यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, 4.13, यानी पहले कितना मिल रहा था 3.70, अब मिल रहा है लगभग 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये आईसी अपना आउटपुट दे रही है बैटरी कनेक्टर पर। अब यहाँ पे जितना पहले था इतना ही मिलने लगा चार्जर लगा कर भी, तो ये आईसी ख़राब हो जाएगी या आउटपुट नहीं दे रही है, तब आपको चेंज करनी होगी। तो इन वोल्ट के नापने से आपको ये पता चल जाता है कि चार्जिंग आईसी सही है या ख़राब है। हर बार आईसी शॉर्ट नहीं होगी, आईसी कभी कभी आउटपुट देना बंद कर देगी तो भी चेंज करनी है, या आईसी गर्म हो रही है तो भी चेंज करनी है, या टूट गई है तो भी चेंज करनी है, या वीबेड बना रही है वीपीएस नहीं बना रही है तो भी चेंज करनी है। या चार्जिंग आईसी का वी बस वोल्टेज इस लाइन पर आ रहा है, ठीक है, और वी बस यहाँ पर आ रहा है, यानी कि फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही तो भी आईसी चेंज करनी होगी, या इस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग देखनी होगी। तो इसको वोल्टेज को नापने से ये बेनिफिट होता है कि चार्जिंग आईसी का स्टेटस पता चलता है, सेट में शॉर्टिंग है ये भी पता चलता है। अब यहाँ पर वीपीएच अगर बाई चांस अभी कितना मिल रहा है, ये वीबेड 4.35, और ये कम बढ़ती होता रहे, ये मिले ही नहीं तो साइड में शॉर्टिंग होगी, या आईसी शॉर्ट होगी या ख़राब होगी। तो ये 3 वोल्ट आपको मिलने ही चाहिए बैटरी लगाकर और चार्जर लगाकर। 3.7 वीपीएच पर, 3.7 वीबेड पर, यानी कि चार्जर लगा के ज़्यादा मिलना चाहिए वीबेड पर, और वी बस पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये 3 वोल्ट जब भी डेड आए या चार्जिंग का केस हो तो इनको देखना है। नहीं बने तो देखना है लाइन तो नहीं टूटी हुई है, शॉर्टिंग तो नहीं है, एंड में आईसी चेंज करना है। फिलहाल हमने सिर्फ वीबेड वोल्टेज चेक करना सीखा है, और बाकी हमने वीपीएच वगैरह ये सब ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब ये सेट है हमारे पास Vivo Y91C। अब हमें इसके वीपीएच, वी बस और वीबेड वोल्टेज नापने हैं। ये बैकबोन वोल्टेज है, इनको नापे बगैर आप सेट में किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर सेट डेड है या चार्जिंग का इशू है तो, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे नापने का वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वो वोल्ट किन पॉइंट्स पर आते हैं, फिर उन पर पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद वोल्ट चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग मिल गई तो शॉर्टिंग ही है सेट में, यूँ सेट में प्रॉब्लम है, और अगर शॉर्टिंग नहीं है तो ये वोल्ट चेक करेंगे। इसी को वोल्ट चेकिंग कहते हैं या हॉट टेस्टिंग भी कहते हैं। एक तो होता है कि सेट बंद करके हम शॉर्टिंग वोल्टिंग तलाश करते हैं,
और साइड में शॉर्टिंग नहीं होती है तो फिर हम हॉट टेस्टिंग करके मिलने वाले वोल्टेज को नापते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि आईसियाँ आउटपुट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। चलिए तो हम इनके वोल्टेज नापते हैं। तो हम VPH, VBAT और VBUS वोल्टेज की हॉट टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो वोल्ट हमें कहाँ पर मिलेंगे। इस बोर्ड में हमें पता नहीं कहाँ पर मिलेंगे, तो वो हमें बोर्नियो से या गूगल से निकालना होगा। अब इस बोर्ड में जैसे मान लीजिए ये कोई सा भी बोर्ड है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर मिलेंगे वोल्टेज, तो हम इसके लिए बोर्नियो का यूज़ करेंगे या गूगल पर जब आप लिखेंगे Vivo Y91C चार्जिंग सॉल्यूशन तो वो लाइनें आपको दिखाएंगे, वहीं पर आपको VBAT, VPH और VBUS मिल जाएंगे। चलिए तो हम इसको हॉट टेस्टिंग करना शुरू करते हैं इसके VPH और इनकी वोल्टेज की। तो सबसे पहले ये जांच लेते हैं कि ये वोल्ट हमें किन पॉइंट्स पर मिलने हैं। तो उसके लिए हमें पहले चार्जिंग आईसी को देखना होगा, कहाँ है चार्जिंग आईसी, और चार्जिंग आईसी ये लाइन बताएगी कि कहाँ पर है। तो ये कनेक्टर से शुरू होगी चार्जिंग, यानी कि इस कनेक्टर से चार्जिंग शुरू होगी, क्योंकि ये पत्ता जो है चार्जिंग का, ये चार्जिंग का जो पत्ता नीचे से आ रहा है बोर्ड में से, वो यहाँ लगेगा, जो चार्जिंग का करंट लेकर बोर्ड में से आईसी में जाएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं और वो वोल्ट हमें यहाँ से शुरू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मिलेगा पहले तो चार्जर लगते ही, और इसके बाद ये वोल्ट कहाँ जा रहा है, इसको फॉलो करेंगे। और देखिए साथ में VBAT भी हो लिया, ये दोनों वोल्ट साथ में चल रहा है इसका मतलब, और ये आईसी तक ही पहुँचेंगे, यानी इनकी माँ एक ही होती है दोनों वोल्टेज की। ये VBUS जो होता है इनपुट वोल्ट होता है, और VBAT जो है इनपुट एंड आउटपुट दोनों वोल्ट होते हैं आईसी के। आईसी बनाती भी है और लेती भी है इनको। ये है VBUS, ये होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ आ रहा है, ठीक है। और फिर कहाँ हो रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है। फिर ये सीधा आईसी में चला गया। कौन सी आईसी में, इस वाले आईसी में चला गया, यानी कि ये पावर में चला गया। लेकिन इसकी चार्जिंग आईसी की अगर बात की जाए तो ये छोटी सी आईसी जो है ये चार्जिंग आईसी है, यानी ये चार्जिंग आईसी है इस सेट की। तो फिर देखते हैं कि ये कौन सी लाइन आ रही है। ये तो चार्जिंग आईसी का करंट यहाँ तक एंटर हो गया और बात ख़त्म। फिर ये आउटपुट के तौर पे ये कौन सा वोल्ट है ये देखते हैं हम, ये कौन सा है। और ये है VBAT वोल्टेज, जो कि बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। देखो ये VBAT वोल्टेज है, यानी कि हमारे 2 वोल्ट तो हमें यहाँ पर ही मिल जाएंगे, यानी 2 वोल्ट तो हमें यहाँ मिल गए VBUS और VB80, ठीक है। तीसरा वोल्ट और है VPH, वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये जहाँ जा रहा है मेन पावर पे चलते हैं, और उस पर तीर बना होता है, देखो ये VPH यहाँ पे बन रहा है। और ये कहाँ पर है जगह, तो ये जगह यहाँ पर है बोर्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले शॉर्टिंग देखते हैं इन पॉइंट्स पर, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले तीनों पॉइंट्स की शॉर्टिंग देखेंगे हम। तो इन 3 कैपेसिटर्स पर पहले शॉर्टिंग देखता हूँ मैं VPH वाले पर। पहले ये देखता हूँ, हाँ बीप आ रही है। और यहाँ पर तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। वैसे तो अगर शॉर्टिंग होती है तो सेट डेड होता, तब शॉर्टिंग निकालते हैं। शॉर्टिंग नहीं है फिलहाल। VBAT और VBUS लाइन बची, तो ये हम देख लेते हैं कौन सी है। तो देखिए VBUS लाइन तो ये है, यानी इस कैपेसिटर पर, और इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग देखते हैं, इस पर और इस पर। भाई कैपेसिटर के एक तरफ तो आएगी, एक तरफ नहीं आएगी, नहीं आ रही है, एक तरफ आ रही है बस। अब सपोज करो दोनों तरफ आ रही होती तो शॉर्टिंग होती। फिलहाल एक तरफ ही आ रही कैपेसिटर के, तो शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। VBUS लाइन पर भी शॉर्टिंग नहीं है, VPH लाइन पर भी शॉर्टिंग नहीं है। अब देखते हैं VBAT लाइन पर शॉर्टिंग। और VBAT लाइन कौन सी है, ये है VBAT लाइन, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर हमें शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। किस किस पर, जिस पर डॉट बने हुए कंपोनेंट पे, उन पर शॉर्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। इस कैपेसिटर पे, इस कोड रजिस्टर पर, इस कॉइल पर।
तो इस कैपेसिटर के एक तरफ तो शॉर्ट मिल रहा है, अगली तरफ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इस कोड रजिस्टर पर भी नहीं मिलना चाहिए शॉर्ट, नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वीबैट पर कोई शॉर्टिंग नहीं। इट मीन्स क्या होता है कि तीनों लाइनों पर हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली है, यानी यहाँ भी हमें इस लाइन में भी कोई शॉर्ट नहीं मिला है और इस लाइन पर भी कोई शॉर्ट नहीं मिला है। और तीसरा जो वोल्ट है VPH, इस पर भी हमें कोई शॉर्ट नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग का तो कोई केस नहीं है। अब इस पर हम वोल्टेज नापेंगे, तो पहले V बस नापेंगे, फिर VPH नापेंगे, फिर Vbat नापेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो V बस वोल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीन बातें मिलेंगी, या तो वोल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वेरिएशन होगा, कम बढ़ती मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, और या फिर कम ही मिलता रहेगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। तो ऐसे केस में शॉर्टिंग होती है जब वेरिएशन हो या कम वोल्ट मिले, यानी कि लगभग 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिल रहा है बस। तो एक तरफ तो बन रही शॉर्ट, अगली तरफ नहीं बनना चाहिए, नहीं बन रहा है। तो शॉर्ट तो नहीं है, वोल्ट नापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले V बस वोल्ट नापते हैं। ठीक है, और V बस कहाँ से शुरू हो रहा है, इस कनेक्टर से शुरू हो रहा है। तो V बस पहले यहाँ वोल्ट नापता हूँ मैं। ठीक है, चार्जर लगा होना चाहिए सेट में। तो यहाँ पर तो वोल्ट ओके है, आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये वोल्ट कहाँ जा रहा है, वहाँ जाऊँगा। यहाँ बनेंगे इन दोनों कैपेसिटर्स की तरफ, एक तो इस कैपेसिटर पर और एक इस कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करते हैं। दोनों पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है V बस भी इस IC में एंटर हो रहा है। दोबारा देख लेते हैं, 5.14 आ रहा है और यहाँ पर 5.15 आ रहा है, यानी कि OVP में से निकल के यहाँ से निकल के IC में घुस रहा है। तो V बस इज ओके। अगले नंबर का वोल्ट चेक करते हैं, VPH, और VPH हमें मिलेगा IC के पास। तो बैटरी और चार्जर लगा होना चाहिए, तब चेक करें। यानी कि यहाँ मिलेगा इन तीनों जगहों पर। ठीक है, चेक करते हैं। मिल रहा है 3.79, तो इसका मतलब VPH बना रही है IC अपना काम कर रही है। 3.79, 3.85, 3.85, यानी IC अपना काम आउटपुट निकाल कर दे रही है, बाखूबी काम कर रही है। अगर यहाँ पे VPH नहीं बन रहा होता तो IC ख़राब होती। यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं है और वोल्ट भी नहीं है, तो समझो कि ये IC ख़राब हो गई। इससे आइडिया लगता है कि IC ख़राब है कि नहीं है, इससे ये भी पता चल जाएगा प्रॉब्लम IC से है किस चीज़ से। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वोल्ट कैसे चेक करना है। और यहाँ पे ये आइडिया भी आप अपने मन में बना लीजिए कि अगर वोल्ट नहीं बना और चार्ज शॉर्टिंग भी नहीं है, यानी VPH लाइन पर शॉर्ट भी नहीं है और वोल्ट भी नहीं है, तो IC ख़राब है। ठीक है, या चार्जिंग IC के पास V बस भी बन रहा है और फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो फिर समझो कि IC ख़राब है या शॉर्टिंग वगैरह है। अब Vbat वोल्टेज चेक करते हैं। Vbat वोल्टेज कौन से है, तो Vbat वोल्टेज जो है वो ये वाला है जो बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है। ठीक है, यह है Vbat, रेड कलर का है और बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। तो इसकी तरकीब ये है कि आप सीधा बैटरी कनेक्टर पे वोल्ट नाप सकते हो, और नहीं तो बस आप यहाँ पे वोल्ट नाप लो। अब अगर मुझे Vbat वोल्ट चेक करना है तो मैं ये Vbat वोल्ट चेक करूँगा, यहाँ से निकल के यहाँ से इस कैपेसिटर पे आ रहा है और इस कोड रजिस्टर पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन पर चेक करता हूँ वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी किस किस पर, इस कैपेसिटर पे, इस पर और इस कॉइल के दोनों सिरों पर। तो यहाँ पे बन रहा है 3.86 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3.86,
यहाँ पे भी बन रहा है, यानी कि सब जगह सही बन रहा है। और अगर ये वोल्ट नहीं बन रहा होता तो ये आईसी ख़राब होती, इसको चेंज करना होता। और ये वोल्ट अगर नहीं बन रहा होता, ठीक है, और शॉर्टिंग भी नहीं होती, तो लाइन में प्रॉब्लम होती कहीं ना कहीं। और यहाँ पे वोल्ट बन रहा होता वी बस का, फिर भी चार्जिंग नहीं होती, तो ये आईसी ख़राब होती। और वीपीएस नहीं बन रहा होता तो ये आईसी ख़राब होती। इस तरह से देखो, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज चेक करने से हॉट टेस्टिंग में आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम किस आईसी से क्रिएट हो रही है। तो ये वीबैट, वीपीएच और वी बस वोल्टेज आपको बैटरी लगाकर ही चेक करने हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी बस, वीपीएच और वीबैट वोल्टेज जो होते हैं मोबाइल के मेन वोल्ट होते हैं। अगर ये वोल्ट में गड़बड़ होगी तो सेट डेड हो जाएगा, ये चार्जिंग नहीं होगी। और हमने देखा कि इनको कैसे नापना है, बैटरी चार्जर लगाकर नापना है। ये बनने चाहिए, वी बस 5 वोल्ट, वीबैट और वीपीएच 3.7 वोल्ट बनना चाहिए। नहीं बन रहा है, मान लीजिए वी बस बन रहा है और ना वीपीएच बन रहा है ना वीबैट बन रहा है, तो आईसी ख़राब है या सेट में कहीं आपको शॉर्टिंग देखनी पड़ेगी। या वी बस भी बन रहा है, चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही, तो चार्जिंग आईसी ख़राब है या शॉर्टिंग है। या वी बस बन रहा है और ये वीबैट भी बन रहा है, वीपीएच नहीं बन रहा है, तो शॉर्टिंग होगी इस लाइन में या आईसी ख़राब होगी। या वी बस बन रहा है, वीपीएच भी बन रहा है, वीबैट बन नहीं रहा है, तो फिर वही बात है कि शॉर्टिंग होगी या आईसी ख़राब होगी। चार्जिंग आईसी का फ़ौरन आइडिया हो जाएगा यहाँ से। और भी वजह हो सकती है, लेकिन आप 99% आप यहाँ से चार्जिंग आईसी को पता कर सकते हैं, चार्जिंग आईसी ख़राब है कि नहीं है। और ये हमें वोल्टेज कैसे पता चलते हैं, ये बोर्नियो से पता चलते हैं, ठीक है। बोर्नियो के अलावा आप नहीं कर सकते। और कैसे करना है, बोर्नियो में कैसे निकालना है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप बोर्नियो खोलेंगे तो ये आपको मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन दिख रहा होगा हार्डवेयर में। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको ये हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलना है। और यहाँ से जो भी ब्रांड आपके हैंड पर है, रियलमी है मेरे हैंड पर, तो मैं रियलमी खोल लूँगा, ठीक है। और रियलमी खोलने के बाद में वो मुझसे पूछेगा इसका मॉडल बताओ। तो इसमें मैं मॉडल बता दूंगा, रियलमी 2 है। और इसमें फिर मुझे चार्जर डेटा में जाना है, बस ये सब है। लेकिन मुझे चार्जर डेटा खोलना होगा। यहाँ पर वी बस और वीपीएच वोल्टेज मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि वी बस कहाँ लिख रहा है। और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस कनेक्टर से शुरू होगा चार्जिंग जैक से करंट। नीचे से चार्जिंग जैक जो लगा हुआ है वो करंट इस पॉइंट पर लाकर देगा पहले। तो पहले यहीं पे नापेंगे, फिर अंदर आप जाके आईसी के पास नापेंगे, यानी कि फिर यहाँ पर नापेंगे आप यहाँ पर। तो हमने देखा कि 1, 2 और 3 जगह वोल्ट नापने से हमें बहुत आइडिया हो जाता है कि सेट में शॉर्टिंग है कि आईसी ख़राब है या लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं।